बढ़ते आगे, खबर पुणे से बता दें, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। पुणे में वे मौजूद थे। युवाओं से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा। अभी कई काम बाकी हैं जो पूरे करने के हैं, बड़े लक्ष्य के लिए राजनीति नहीं। तो ये बड़ा बयान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का सामने आया जब युवाओं से वे संवाद कर रहे थे। तो बंसल न्यूज के भी कई सवाल हैं, वो भी आपको बताएं। ये होता है, मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा, लेकिन छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी है जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। यही कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। तो बयान आपने सुना, और बंसल न्यूज के भी कई सवाल हैं। आपको बता दें कि आखिर लगातार इस तरह के बयान शिवराज सिंह चौहान क्यों दे रहे हैं? क्या आगे क्या प्लान है शिवराज सिंह चौहान का? कहीं कोई बड़ा लक्ष्य भी है या कोई बड़ा काम भी करने जा रहे हैं? कौन से ऐसे काम बाकी जो शिवराज सिंह पूरे करने के हैं, अभी रह गए हैं, जो हुए नहीं है लेकिन पूरे करने के हैं? तो कई ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। युवाओं से संवाद के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कहते नजर आया। और इसी के साथ हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। शरद जी, अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही मानते हैं शिवराज सिंह चौहान, शुरू से ही हमने देखा, और उन्होंने कई बार ये बयान भी दिया है। लेकिन अब जिस हिसाब से वो बयान देते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे अब वे नहीं है कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, क्या मायने उनके इस बयान के निकाले जाए राजनीति में? देखिए, एक तो पहले इसको ये समझना जरूरी होगा कि शिवराज जी आहत तो हैं, कहीं उनके मन में ये पीड़ा है कि अच्छे नंबर से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पास कराने में उनकी भी भूमिका रही है, और उसके बाद भी जिस तरह से उनको ये अवसर नहीं मिला, उसकी कहीं एक आहत मन की पीड़ा है। दूसरी बात, राजनीति बड़ी निर्मम है, जो शिवराज जी हमेशा से कहते भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी, और अभी भी वो ये बात कह रहे हैं। राजनीति में पद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, और जब तक आप पद पर होते हैं तब तक आपके पास भीड़ होती है, नारेबाजी करने वाले लोगों का हुजूम होता है, और विरले ऐसे नेता हमें नजर आते हैं कि जो पद से हटने के बाद भी उतने ही लोकप्रिय होते हैं। मीडिया का फोकस हट जाता है, मीडिया का ध्यान पीछे चला जाता है, और शिवराज जी ने एक लंबे समय तक पद पे रहने का गौरव भी हासिल किया, अनुभव भी हासिल किया कि जहां भीड़ थी, हुजूम था, लोग नारेबाजी करते हुए चलते थे। जैसा उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा कि चरण वंदना होती है, और उसके बाद होर्डिंग से आप ऐसे गायब होते हो जैसे गधे के सर से सींग। तो ये कहीं उनके पीड़ित मन की तरफ इशारा करती हैं, और वो ये बताने की कोशिश अभी कर रहे हैं कि 15-20 साल की राजनीति उनके भीतर बाकी है। जो लोग ये मान रहे हैं कि 63-64 साल की उम्र में अब उन्हें किनारे कर दिया गया है या ठिकाने लगा दिया गया है, उनको वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, राजनीति में पद महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपना काम जारी रखूंगा। और राजनीति के उस पक्ष की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं कि जहां पद को महत्वपूर्ण मानकर लोग आते हैं तो करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सोच करियर बनाने की नहीं, ये तो बैरियर यानी बाधा खड़ी करने की सोच है। लगातार शिवराज जी इस विषय पर बोल रहे हैं, जाहिर है उनके मन में पीड़ा भी है, और इस बात की ललक भी है कि मैं राजनीति से बाहर नहीं हुआ हूं, राजनीति का एक चुनौतीपूर्ण दौर जरूर झेल रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।
निश्चित रूप से, और एक मंच से वे खुलेआम यही बोलते नजर आ रहे हैं कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, अभी लंबा सफर बाकी है और हो सकता है कोई बड़े लक्ष्य पर भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे हमें नजर आए, देखने को मिले। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए शरद जी।